हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपके ईवीएस के चैप्टर 16 आवर प्राइड, इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। आवर प्राइड यानी कि हमारा गौरव, हमारे गौरव। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में देखिए, पॉइंट फॉर डिस्कशन, पेज नंबर 89। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन लाइफ विच वुड मेक योर फैमिली एंड कंट्री फील प्राउड ऑफ यू। आप अपने लाइफ में ऐसा क्या करोगे जिससे आपका देश और आपकी जो फैमिली है वो आपको आपके ऊपर प्राउड फील करे। इसका आंसर मैं लिखूंगा, आई वुड लाइक टू अरेंज द फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन एंड फूड सप्लाईज फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। मैं गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई और खाने की व्यवस्था करने की कोशिश करूँ। इट वुड मेक माई कंट्री एंड फैमिली एंड कंट्री फील प्राउड ऑफ। इससे मेरा फैमिली और मेरे देश को मुझ पर नाज होगा, मुझ पर गर्व होगा। अगर हम गरीब बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, देखिए मैं बच्चों कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को YouTube के ऊपर फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। बस अब आपकी सपोर्ट चाहिए। आप लोग इस वीडियो को, इन मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग सब गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सकें। अगर हम उनकी एजुकेशन का पैसा बचाएंगे तो उनकी मम्मी पापा उनको खाना खिलाएंगे। विच इज द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। आई हैव इंटरेस्ट इन साइंस, मेरा इंटरेस्ट साइंस में है। इन विच टाइप ऑफ वर्क्स डू वी मेक यूज ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी का यूज किस तरह से करते हैं। वी मेक यूज ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स, व्हीकल्स, कुकिंग फूड एक्सेट्रा। हम खाना बनाने में, बिजली में, मशीनों में, व्हीकल्स में, सांस जो आपके ये वाहन होते हैं, और खाना बनाने में, इन सब में हम बिजली एनर्जी का यूज करते हैं। थिंक एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग, पेज नंबर 9। व्हाई शुड वी गिव एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज। हमें इंडिजीनियस मतलब जो हमारे देश के हैं, स्वदेशी, हमें स्वदेशी रिसोर्सेज के यूज पर ज्यादा जोर क्यों देना चाहिए। हमें देश में बना हुआ सामान वगैरह क्यों यूज करना चाहिए। बाय द यूज ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री स्टेज स्टेबल, increase the advantages of employment as well as nation becomes independent on all resources। अगर हम इंडिजीनियस रिसोर्सेज का यानी कि देश में बनी चीजों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे देश की इनकम है वो स्टेबल रहती है। हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहता है, हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है, और हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बनता है, इंडिपेंडेंट बनता है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर के शांतिपूर्ण यूज से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर है, द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर मींस दैट एटॉमिक पावर शुड बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट मेकिंग एटम बम्स। एटॉमिक पावर, अणुशक्ति का जो पीसफुल यूज है, इसका मतलब ये है कि हम इसका प्रयोग सिर्फ बिजली बनाने में करेंगे, ना कि परमाणु बम बनाने में करेंगे। एटम बम बनाने में हम इसका यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका यूज परमाणु रिएक्टर के अंदर बिजली बनाने में करेंगे, जैसे इंडिया करता है। In honor of people who had significant work, school, institutions, roads, etc. are named after them. Find out any two such examples in your vicinity, explain about them and their significant work. तो जो लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो स्कूलों का, इंस्टीट्यूशंस का, सड़कों का नाम उनके नाम के ऊपर रखा जाता है। आपको बताना है कि आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई एग्जाम्पल हो तो आप बताइए और आप उनको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए हमारे यहाँ पर एक अम्बेडकर सर्किल है, अम्बेडकर मारा गया, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर लिखा गया है। ऐसे ही ये एग्जाम्पल एक और है जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो ये जो है ये भाभा जी के नाम पर लिखा गया है। अम्बेडकर मार्ग एंड द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आर सिचुएटेड इन आवर विसिनिटी। तो जो हमारे आसपास में एक तो अम्बेडकर मार्ग है और एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। डॉक्टर भाभा वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड मैसोन and emphasize the use of indigenous resources so that India could become
completely self independent in the field of atomic science। तो जो ये बाबा साहब थे, इन्होंने मेसोन नाम के एक एटम की खोज की थी और इन्होंने इंडिजिनियस रिसोर्सेज के यूज पर बहुत ज्यादा इम्फेसाइज किया था ताकि इंडिया एटॉमिक साइंस के फील्ड में कंप्लीटली सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में ही हमारे देश का संविधान बनाया गया था। तो ये दो महान व्यक्ति हैं, इनके नाम पर एक हमारे गंगानगर में एक अम्बेडकर सर्किल है, एक अम्बेडकर मार्ग है, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर नेहरू जी के नाम पर नेहरू पार्क है, इंदिरा सर्किल है, और भी ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर हैं। थिंक एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1। Who tells you stories at home? हमें घर पर कहानियां कौन सुनाता है? If you have heard any story about a great person or a scientist at your home, then tell the story to everyone in your class. हमें घर पर कहानियां कौन सुनाता है? अगर आपने घर पे कोई बड़े वैज्ञानिक या महान आदमी की कहानी सुनी हो तो क्लास में स्टोरी सुनाओ। तो मैं आपको बताता हूँ। जनरली दादाजी टेल स्टोरीज एट होम। जनरली घर पर दादाजी स्टोरी सुनाते हैं। वी हैव हियर्ड द स्टोरीज ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमने महान वैज्ञानिक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुब अब्दुल कलाम की कहानी सुनी है। He was born in a very poor family, बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। He had an interest in science, उनका विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट था। He always used to learn, वो हमेशा सीखते रहते थे। He became a scientist, वो एक वैज्ञानिक बन गए। India could become completely self-independent in the field of atomic science from the conceptions of it। और भारत जो है उन्होंने भारत को, उनके विचार ही थे जिन्होंने भारत को एटॉमिक साइंस के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। He is known as the missile man of India। उन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। Later he became the president of India। बाद में वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने परमाणु बम के अंदर देश को आत्मनिर्भर बनाया था। Shivaji's inspiration was his mother। Who is your inspiration in your life and why? शिवाजी की जो प्रेरणा थी, वो प्रेरणा स्रोत उनकी माता जी थी। आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, मेरे प्रेरणा स्रोत है गांधी जी। गांधी जी इज आवर इंस्पिरेशन इन आवर लाइफ बिकॉज ही बाउंडेड द ब्रिटिश टू लीड आवर कंट्री विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। क्योंकि गांधी जी जो थे, उन्होंने अंग्रेजों को देश से अहिंसा के जरिए बाहर निकाला था। आप यहाँ पर अपनी मदर के बारे में लिख सकते हैं कि मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी मदर हैं, क्योंकि मेरी मदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा विल पावर वाली हैं, और वो हमें अच्छा करने के लिए इंस्पायर करती हैं। जो भी आपको आपकी होप इंस्पायरेशन आप वो लिखिए। What do you want to become in your life when you grow up? जब आप बड़ा होंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे? साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, ए साइंटिस्ट। What efforts will you do make to achieve your goals? अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा? क्योंकि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। We should learn and practice in science streams। तो हमें साइंस की बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। Think and answer. What lessons have you learned from the life of Dr. Bhim Rao Ambedkar? डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के जीवन से आप क्या सीखते हैं? Dr. Bhim Rao Ambedkar developed the courage to fight against injustice and social evils। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, उन्होंने उनके जीवन से हमें अन्याय और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत मिलती। उनके अंदर एक ऐसी हिम्मत थी जिससे उन्होंने इनजस्टिस और सोशल इविल्स का विरोध किया था। If any justice is done with anybody, should we remain silent? क्या अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो हमें चुप रहना चाहिए? We should not remain silent। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। If you notice any injustice done to someone, how will you oppose it? अगर आपने देखा कि किसी के साथ कोई इनजस्टिस अन्याय हो रहा है तो आप उसका विरोध कैसे करोगे? We should protest against injustice through the concept of non-violence। You can take the help of law if required। हम अहिंसा के तरीके से उनके साथ हो रहे अन्याय का विरोध करेंगे। आप
अगर जरूरत पड़े तो आप कानून की मदद भी ले सकते हो। क्वेश्चन 1, राइट अबाउट एनी मूवमेंट लेड बाय डॉक्टर अंबेडकर, यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम हिज बायोग्राफी। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किसी आंदोलन के बारे में बताइए, आप उनकी बायोग्राफी की मदद भी ले सकते हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्टार्टेड द एगिटेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित क्लासेस। उन्होंने जो दलित समाज था उसके अपलिफ्टमेंट, उसके उत्थान के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। He made a water consolidation right in the Mahad of Maharashtra for the right to collect the water from the pond. उन्होंने महाराष्ट्र के महाड़ में वहां के तालाब से पानी भरने के अधिकार पर उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। अंडर हिज लीडरशिप दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मास मूवमेंट ऑफ द दलित क्लासेस। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में ये पहला दलित क्लास का ये पहला बहुत ही पावरफुल मूवमेंट था। Explore and answer the following. Who are the people in your village, city involved day and night in public works and collect money? ऐसे कौन से लोग हैं आपके गांव और शहर में जो समाज के कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं और वो पैसे भी इकट्ठे करते हैं? रामदास सरपंच जी, अशोक मास्टर जी, दयाल पंडित जी आर इन्वॉल्व डे एंड नाइट इन द पब्लिक वर्क्स एंड कलेक्ट मनी। तो हमारे गांव में सरपंच जी हैं रामदास जी, मास्टर जी हैं अशोक जी और पंडित जी हैं दयाल जी। ये दिन रात समाज के कार्यों में लगे रहते हैं और पैसे भी इकट्ठे करते हैं। Who assisted मालविया in his work? मालविया जी की किसने मदद की थी? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, then the king of Banaras, Muslim administration, the Nizam of Hyderabad and other famous persons of our nation assisted मालविया जी in his work. मालविया जी के काम में एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी जी ने, बनारस के उस समय के जो राजा थे और हैदराबाद के मुस्लिम निजाम ने और बाकी हमारे देश के और भी बहुत सारे लोगों ने उनके काम में मदद की। इज देयर अ डेवलपमेंट कम्युनिटी कंस्टिट्यूटेड इन योर स्कूल विच पर्सन डोनेट टू द कम्युनिटी? दिस कमिटी, क्या आपके स्कूल में एक डेवलपमेंट कमेटी है, एक विद्यालय विकास समिति है, तो इसमें कौन कौन से लोग दान करते हैं? यस, देयर इज अ डेवलपमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में भी एक विद्यालय विकास समिति है। रिच पर्सन, अमीर लोग, बिजनेसमैन एंड सरपंच ऑफ आवर सोसाइटी गेव डोनेशन टू दिस कमेटी। इसके अंदर हमारे गांव के जो हमारे समाज के अमीर लोग हैं, व्यापारी हैं और सरपंच साहब द्वारा दान दिया जाता है। What type of work is got done by your school's development committee? आपके स्कूल की जो डेवलपमेंट कमेटी है वो कौन कौन से काम करती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग को बनाती है। रिडक्शन ऑफ स्कूल फीसेस ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के फीसों को माफ करती है, कम करती है। प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील, दोपहर के खाने की व्यवस्था करती है। फ्री सप्लाई ऑफ बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलर क्लोथ्स एट एक्स्ट्रा आर डन बाय आवर स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, वो फ्री में किताबें बांटती है और कपड़े बांटने जैसे काम भी जो है वो हमारी स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी करती है। लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, अब आपने जान लिया, समझ लिया, बताओ। नेम द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय मालवीय जी, वेयर इज इट सिचुएटेड? बताइए मालवीय जी ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसका नाम बताइए, कहां पर है? पंडित मदन मोहन मालवीय एस्टैब्लिश द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में की। Who was the president of our constitution drafting committee? हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। हमारी संविधान निर्माण के जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। What was the name of Shivaji's mother? शिवाजी की माँ का क्या नाम था? Shivaji's mother's name was जीजाबाई। ये है जीजाबाई बच्चों, शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। इस तरह से हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।